हेलो, वेलकम टू जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ़ आइज़। हम इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमारा ये टॉपिक है केयर ऑफ़ आइज़। तो हम इसमें देखेंगे कि हम जो अपने आँखों की जो है केयर कैसे करते हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर होता है, क्या क्या इसका पर्पस होता है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और कैसे हम आइज़ की केयर करते हैं। सबसे पहले हमारे है डेफिनेशन है आई केयर इज़ द प्रोसीजर ऑफ असेसिंग, क्लीनिंग और इरिटेटिंग द आई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ऑक्यूलर प्रिपरेशन। हमारे जो आई केयर का जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, हम पहले आँखों को देखते हैं, उनको साफ़ करते हैं। इरिटेटिंग द आइज़ में इरिटेटिंग तो नहीं है, इंस्टॉलेशन है जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं हम ऑक्यूलर प्रिपरेशन के द्वारा, मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं। उसका प्रोसीजर जो हम देखते हैं कि कैसे करना है आई केयर का, तो इसकी ये डेफिनेशन है। उसका जो आई केयर का जो प्रोसीजर है क्या है, वो असेसिंग, क्लीनिंग और इरिटेटिंग द आई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब ऑक्यूलर प्रिपरेशन। हमारा इसका पर्पस क्या होता है, टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हम आई को जो है क्या कर सकते हैं, पेन जो हमारे इरिटेटिंग हो रही है या फिर आंखों में से पानी निकल रहा है या स्वेलिंग हो गई हो या दुख रही हो आंखें, तो उनको पेन आराम दिलाने में और उसका जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीफ दिलाने में इसका एक पर्पस होता है। टू प्रिवेंट और ट्रीट द इन्फेक्शन, हमारी आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, बचाव करते हैं इन्फेक्शन से और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टू प्रिवेंट और ट्रीट इंजरी टू द आई में कोई भी इंजरी हो गई हो तो उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टू डिटेक्ट डिसीज़ एट एन अर्ली स्टेज, और हम डिसीज़ को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज में ही हम डिसीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, वरना तो क्या होता है कि हमारी जो आइज़ है वो ख़राब हो जाती हैं और हम ब्लाइंड हो जाते हैं। टू डिटेक्ट ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी एट अर्ली स्टेज, और जो मतलब जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ड्रग जो है वो इंड्यूस टॉक्सिसिटी एट अर्ली स्टेज, ड्रग जो है वो इंड्यूस्ड कर रहा है हमारे आइज़ को, तो वो चीज़ भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। टू प्रिवेंट डैमेज टू द कॉर्निया इज सीडेटेड और अनकॉन्शियस पेशेंट, और हम जो प्रिवेंट डैमेज टू कॉर्निया का जो सीडेटेड होता है और अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है उससे भी जो मतलब कॉर्निया से जो डैमेज हो जाती है हमारी जो कॉर्निया है वो उससे भी हम बचाव करते हैं। इक्विपमेंट, द स्टाइल ट्रे कंटेन्स, क्या क्या इक्विपमेंट, एक ट्रे चाहिए, कॉटन बॉल चाहिए, थंब फोर्सेप चाहिए, बाउल, किडनी ट्रे, टॉवल, स्टेराइड 0.9% सोडियम क्लोराइड हमें चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड यूनिट, क्या क्या पेशेंट की जो है वो हम प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं। हमें पहले क्या करना होता है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट को जो है जो भी हम प्रोसीजर उसके साथ कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन हाउ द पेशेंट कैन हेल्प यू, और उसको पेशेंट को कि हम उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। एडजस्ट द बेड टू द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स, और कंफर्ट जो उसका बेड है उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल वर्क कर सकें। अरेंज द आर्टिकल कन्वेंशनली ऑन द बेड साइड टॉवल, जो आर्टिकल्स हैं वो अरेंज करते हैं बेड साइड में, जो बेड के साइड में जो टेबल होती है वहाँ पे भी अरेंज करते हैं उन सारी चीज़ों को। Keep the patient flat if the condition permits. Remove all pillows, leaving one pillow under the head. Keep the patient flat, मतलब पेशेंट को जो है वो फ्लैट एकदम सीधा लिटाया जाता है और उसके नीचे से सारे जो पिलो हैं वो निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ एक पिलो रहता है जो कि उसके सर के नीचे रहता है। प्रोटेक्ट द पिलो एंड द बेड विद द मैकिंटोश एंड द टॉवल प्लेस अंडर द हेड, पिलो से जो हम प्रोटेक्ट करते हैं और जो बेड को जो है वो मैकिंटॉश से रख देते हैं उसके अंदर, एंड टॉवल प्लेस अंडर द हेड, मैकिंटॉश और टॉवल जो है वो हेड के अंदर नीचे डाल देते हैं ताकि जो बेड शीट है हमारा जो बेड है उस पर कोई भी मतलब कुछ ख़राब ना हो, कोई गंदा ना हो, बिल्कुल भी बेड शीट हो वो साफ़ सुथरे स्टेराइल रहे।
अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट। हमें पेशेंट को प्रोसीजर भी समझाने चाहिए कि हम कैसे कैसे आपका प्रोसीजर करेंगे और कैसे कैसे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। प्लेस द पेशेंट हैड वेल सपोर्टेड विद द टिल्टेड बैक। पोजीशन को जो वो है प्लेस द पेशेंट हैड वेल सपोर्टेड विद द टिल्टेड बैक, मतलब उसको पेशेंट को आराम से हेड, जो उसका हेड होता है वो वेल सपोर्टेड उसको बैक की तरफ लिटाया जाता है। वॉश हैंड थोरोली यूजिंग बैक्टीरियाइडल सोप, और बैक्टीरियाइडल जो बैक्टीरिया रहित तो जो भी होता है सोप, उससे हम अच्छे से हाथ धो लें। मेक श्योर इनफ लाइट सोर्सेज आर अवेलेबल, और अच्छी लाइट का सोर्स होना ज़रूरी है। फॉर ऑल टाइम ट्रीट इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड आइज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए हमको, जो इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड आइज को ट्रीट करना चाहिए फर्स्टली। टेक 2 कॉटन बॉल्स टू डिप द स्टेराइल 0.9, और जो 2 कॉटन बॉल्स हैं जो हमने उसमें ली थी हमारे ट्रे में, तो उनको जो है वो डिप कर लेना चाहिए स्टेराइल 0.9 नॉर्मल सलाइन में। स्यूज दैम नाइजली, उसको निचोड़ के एकदम से नाइजली अच्छे से रखना चाहिए। एंड स्टार्ट टू क्लीन द इनर आई कैंथस टू आउटर कैंथस इन अ सिंगल स्ट्रेट स्ट्रोक। हमें आँखों को साफ जो उसकी सफाई है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें आँखों के अंदर की साइड में, मतलब आई यहाँ पे जो होता है कैंथर, ये हमारी आईज है, तो हमें यहाँ ये जो होता है यहाँ से लेके आउटर टू इनर आई कैंथस टू आउटर कैंथस तक ले जाना चाहिए। एक सिंगल स्ट्रेट स्ट्रोक में उसको साफ़ कर दीजिए, उसको बार बार नहीं लाना चाहिए, एक सिंगल स्ट्रोक में साफ़ कर देना चाहिए। एंश्योर टू यूज़ अ न्यू स्वैब ईच टाइम, हर एक बार जो है वो एक नया ही स्वैब, कॉटन का जो स्वैब है, कॉटन की जो वो रुई का वो छोटा सा स्वैब होता है, उसको एक बार ही उठाना चाहिए, रिपीटली नहीं करना चाहिए। रिपीट द प्रोसीजर ऑल द डिस्चार्ज हैज़ बीन रिमूव, और हर बार जो है वो उसको रिमूव कर देना चाहिए और जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करना चाहिए। बोथ साइड आईलिड्स हैव बीन क्लीन, दोनों साइड की जो आईलिड्स हैं हमको क्लीन करनी चाहिए। डायरेक्टेड आउट एंड मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, और पेशेंट जो है वो अच्छे से कंफर्टेबल फील करेगा। एंड डिस्कार्ड द वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी, और हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वेस्ट है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। रिप्लेस द इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए फिर हमें वो अपने हाथ जो वो धो लेने चाहिए। एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सेस रिकॉर्ड, और जो भी प्रोसीजर है वो रिकॉर्ड में लिख लेना चाहिए। अब हमें ताकि हम जैसे प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें कैसे कैसे प्रोसीजर करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट एंड आर्टिकल, हमें जो पेशेंट है उसकी केयर के बाद में और उसके आर्टिकल्स का क्या क्या कर लेना चाहिए। इंस्टिल एनी मेडिकेशन डेट आर ऑर्डर्ड, जो भी कोई मेडिसिन है उसको ऑर्डर कर देना चाहिए। रिमूव द मैकिंटॉस एंड टॉवल फ्रॉम द अंडर द पेशेंट हेड, मैकिंटॉस और टॉवल पेशेंट के हेड के नीचे से रिमूव कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन बेड, और जो पेशेंट है उसको बेड पे एडजस्ट पोजीशन में, मतलब एडजस्ट करके अच्छे पोजीशन में लेटा देना चाहिए। टाइडी अप द बेड एंड मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, और बेड को जो है वो साफ़ कर देना चाहिए और पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। टेक ऑल द आर्टिकल्स टू द यूटिलिटी रूम एंड क्लीन देम, सारे जो आर्टिकल हैं जो यूज़ हुए हैं उनको हटा देना चाहिए और एंड क्लीन देम, और उसको साफ़ कर देना चाहिए रूम को। बॉयल द बाउल को जो है वो बॉयल कर देना चाहिए। एंड सेंड द टॉवल टू द लॉन्ड्री, और टॉवल्स को जो है वो लॉन्ड्री के लिए भेज देना चाहिए। रिप्लेस द आर्टिकल टू प्रॉपर प्लेसेस, आर्टिकल्स को प्रॉपर प्लेसेस पे रखना चाहिए। वॉश हैंड, हाथों को साफ़ करना चाहिए। रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट विद डेट एंड टाइम, सारा जो रिकॉर्ड है उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द नर्स, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द नर्स रिकॉर्ड, और जो भी रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन कराए मेड को उसको रिकॉर्ड में लिख लेना चाहिए। थैंक यू।